छोटे छोटे पार्ट्स है। देखो यहाँ पे अभी जो इलास्टिसिटी है उसको कैलकुलेट करने के आपको मेथड्स बता देता हूँ, एक बार देख लो। यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, कौन सा इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी। और फिलहाल में मैं डिमांड वाला पार्ट बता रहा हूँ, सप्लाई वाला पार्ट अपने आप समझ जाएगा। तो देखो तीन टाइप के मेथड्स हैं। पहला है पॉइंट इलास्टिसिटी, दूसरा है अर्क इलास्टिसिटी, तीसरा है जियोमेट्रिकल वे। देखो जियोमेट्रिकल वे दिया है क्या, ये वाला। और लास्ट है टोटल आउटले वाला मेथड। क्लियर है क्या? कितने मेथड्स है आपके पास? चार। आपको कैलकुलेशन जो आएंगे वो इसमें आएंगे, पहले दो में। तीसरे वाले में सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखना है? जो लिख के दे रहा हूं, जो लिख के दे रहा हूं उतना याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखना है। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ये फॉर्मूला याद रखो, खत्म। क्लियर है क्या? इसमें बाकी कुछ याद मत रखो। लोअर डिवाइड बाय अपर, लोअर डिवाइड बाय अपर। क्लियर है? एक्स एक्सिस किधर आता है? इधर आता है। वाई एक्सिस इधर आता है। तो देखो एक्स नीचे है, वाई ऊपर है, तो क्वांटिटी ऊपर, प्राइस नीचे, ऐसा याद रखो। लॉजिक फालतू सा। क्लियर है क्या? आया क्या ध्यान में? उसके बाद में इस लाइन पे जो वैल्यूज है वो भी लिख लो आप। वो जो डायग्राम दिया है देखो उधर, पॉइंट पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या रहेगा। देखो अगर उस फॉर्मूला को यूज करके इलास्टिसिटी निकाला जाए तो जहां पे डिमांड लाइन इधर वाई एक्सिस को टच करता है वहां पे इनफाइनाइट आ जाएगा। बरोबर है क्या? लाइन के बरोबर बीचों बीच इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। एट एक्स एक्सिस टच कर रहा है डिमांड कर्व तो इलास्टिसिटी 0। ये याद रखो, ये याद रखना है, कुछ नहीं। इधर से 0 से शुरू करना और ऊपर वैल्यूज बढ़ाते जाना। इनफैक्ट कल जो मैंने कर्व निकाल के दिए देखो वो भी ऐसे ही लिखे, पहले इनफाइनाइट लिखा है, फिर ग्रेटर देन 1 लिखा है, फिर इक्वल टू 1 लिखा है, फिर लेस देन 1 लिखा है, फिर 0 लिखा है। देख लो भला एक बार। देखो ये यहाँ पे डायग्राम्स जैसे मैंने लिखे हैं वैसी छे। देखो देखो दिख रहा है क्या डायग्राम? फिफ्थ वाला डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने नीचे फिफ्थ से शुरू किया और फर्स्ट तक पहुंचे। क्लियर है क्या? जियोमेट्रिकल में देखो वैसा ही किया है क्या? 0 फिर इधर इनफाइनाइट। बराबर, डन। इस डायग्राम को मारो इंपॉर्टेंट मार्क। ये रीडिंग्स याद रखो। रीडिंग्स कैसा है, ये ऐसा टाइमलाइन बना लो, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी है, इधर 0 है। क्लियर है क्या? लेफ्ट टू राइट क्या क्या वैल्यूज आने वाले? लेफ्ट में नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट में 0 तक जाना है। क्लियर? और बराबर बीचों बीच -1। आई होप ये समझा है। और इसका रिलेवेंस कहाँ पे लगने वाला है पता है क्या आपको? ओलिगोपॉली का किंग डिमांड कर्व याद है क्या? चलो जाने दो, ओलिगोपॉली छोड़ दो। पुष्पा वाला, वेरी गुड। अब बताओ मेरे को, ये प्राइस चल रहा है भाई पहले से। अब मैं अगर रेड कलर में ऊपर जाने वाला प्राइस निकाल लूं तो इलास्टिसिटी कैसा है बताना मेरे को।
कम है कि ज़्यादा है? मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक? मोर इलास्टिक आएगा ना। उसके बाद में ग्रीन कलर से देखो प्राइस कम कर दिया मैंने और ये निकाला। अब बताओ, तो ये देखो किंग डिमांड कर्व का एक डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आ जाओ उस पोर्शन में, आ जाओ आपके चैप्टर के 4.3 के इसमें आ जाओ, 4.3 के इसमें आ जाओ, उधर उतना ही डिस्कशन है, उस डायग्राम को ख़त्म कर देते हैं। आ जाओ जल्दी से, किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व, इसको बोलेंगे प्री वेलिंग प्राइजेस। क्या बोलेंगे इसको? जो प्राइस चल रहा है, अब प्राइस बढ़ा तो इतना फर्क आ रहा है, प्राइस प्राइस कम हुआ तो इतना फर्क आ रहा है। तो प्री वेलिंग प्राइजेस के नीचे साइड लेस इलास्टिक है, तो प्राइस कम करने का क्या? प्राइस प्राइस कम करके फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। उसके बाद में प्री वेलिंग प्राइजेस के ऊपर इलास्टिसिटी कैसा है? मोर इलास्टिक है। तो देखो प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? बरोबर। तो यहाँ पे भी प्राइस बढ़ाने का क्या? जो चल रहा है, जो चल रहा है वो चलने दे। क्लियर है क्या? आया बात ध्यान में? ये आपका डिस्कशन है 4.3 ओलिगोपॉली। क्लियर? डन? परफेक्ट। जियोमेट्रिक वाला एक मेथड समझा, उसके बाद हमने ओलिगोपॉली का डायग्राम भी खत्म कर दिया, और प्रीवेलिंग प्राइजेस क्या है, किंग डिमांड कर्व क्या है वो देख लिया। ओलिगोपॉली अपन वापस देखेंगे, इस डायग्राम को याद रखना। क्लियर है क्या? और अभी अर्क और पॉइंट में क्या फ़र्क है? देखो जब एकदम छोटू सा चेंज हो, जब एकदम छोटा सा चेंज हो प्राइस में, 5 लाख की गाड़ी है और 100 रुपया प्राइस कम कर दिया, तो क्या ये डिफरेंस दिखाई देगा कि नहीं देगा? मतलब ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है? ध्यान में भी नहीं आएगा। निग्लिजिबल चेंज है, मतलब दिया क्या नहीं दिया क्या सेम ही है ना यार। 100 रुपये दे के कौन सी बड़ी काम कर रहे हो तुम? हाँ भाई, 25,000 का डिफरेंस देता तो फर्क समझता था, डिस्काउंट दिया होता तो। ऐसे जगह पे आप पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करना, जो फॉर्मूला कल हमने यूज किया या हमेशा से हम जो पढ़ते आए हैं, वो पॉइंट इलास्टिसिटी है। जब एकदम छोटा सा चेंज दिया हो तब, या फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हो तब। अब जब बहुत कंसिडरेबल चेंज है, जो कि परसेंट में प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, वहां पे हम फॉर्मूला में थोड़ा सा छोटा सा चेंज करेंगे। देखो क्या आएगा, EPD इज इक्वल टू, ये तो वैसे को वैसा ही रहेगा, चेंज कहाँ आने वाला है वो देखो। परसेंटेज चेंज कैसा निकालोगे? QX1 माइनस QX0 डिवाइडेड बाय, जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, QX1 प्लस QX0 डिवाइडेड बाय 2। ये है आपका चेंज। क्लियर है क्या?
अर्क वाले फॉर्मूला में ये चेंज होता है, एंड डिवाइडेड बाय डन। और इसी फॉर्मूला को उन्होंने इस तरीके से लिखा है कुछ, ये रेसिप्रोकल करवा लो, डिवाइडेशन से मल्टीप्लिकेशन में ला लो और आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसको लिखते समय उन्होंने ऐसा भी लिखा है, देखो 2 2 कैंसिल कर दिया, और उसको लिखते समय ऐसा भी लिखा है qx1 माइनस qx0 डिवाइड बाय qx1 प्लस qx0 मल्टीप्लाइड बाय px1 px0 डिवाइडेड बाय px1 माइनस px0। देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको आपके मॉड्यूल में? तो ये दो फॉर्मूला है, पॉइंट इलास्टिसिटी एंड सेकंड वाला है अर्क इलास्टिसिटी। दो फॉर्मूला से एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा कितना है, और दोनों में आंसर अलग अलग आते हैं, तो ध्यान रखें। उसके बाद में क्वेश्चन के ऑप्शन में पॉजिटिव आंसर भी दिया है और नेगेटिव भी दिया है, तो भाई पॉजिटिव को ही टिक करना। क्लियर है? और नेगेटिव दिया है और नन ऑफ अबव पूछा है तो नन ऑफ अबव को टिक करना, लेकिन आंसर शुड बी एक्सप्रेस्ड पॉजिटिवली। लास्ट एक पार्ट टोटल आउटले, ये आपका रहेगा, होमवर्क कर सकते हो क्योंकि ये किसके जैसा है पता है? किसके जैसा है? क्लियर है क्या? काय के जैसा है ये? देखो फटाफट बता देता हूँ कैसे लेना है एग्जांपल। प्राइस था 5 रुपया, तब क्वांटिटी परचेस कर रहे थे आप 20, प्राइस हो गया 4 रुपया, आज क्वांटिटी परचेस कर रहे हो 20। बताओ इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है? देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, क्वांटिटी पे फोकस करो। किस चीज़ पे फोकस करना है आपको? प्राइस के चेंज होने से क्या क्वांटिटी चेंज हुआ, यहाँ पे फोकस करो ना। नहीं हुआ तो ये किस टाइप का इलास्टिसिटी है? इन इलास्टिक। अब देखो टोटल रेवेन्यू में या तो इलास्टिक है या तो इन इलास्टिक है, तो इन इलास्टिक वाला फंडा अपन ने पढ़ लिया पहली केस। दूसरी केस बताओ टोटल आउटले कितना होगा इस केस में? अब टोटल आउटले अगर सेम रह गया, पहली केस में टोटल आउटले और दूसरी केस में टोटल आउटले सेम रह गया, देखो ये वाली जो केस है जीरोथ वाली और उसमें सेकेंड वाली में टोटल आउटले क्या है? सेम है। क्वांटिटी बढ़ा है क्या? बड़ा है। बड़ा है तो ये इलास्टिक है, बराबर। और उसमें देखो टी आर सेम रह गया, टी आर क्या हो गया? सेम रह गया, तो ये कौन सी इलास्टिक है? यूनिटरी। आया बात ध्यान में? क्लियर है क्या? समझा क्या बात? भाई देखो प्राइस कम होने से अगर क्वांटिटी बढ़ा है तो वो इलास्टिक है, ये तो पक्की बात है, लेकिन रेवेन्यू जगह के जगह पे रह गया तो वो यूनिटरी इलास्टिक है। उसके बाद क्वांटिटी अगर बढ़ जाता है प्राइस कम होने से और रेवेन्यू भी बढ़ जाता है तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, बरोबर। क्लियर? आ गया पकड़ में? जम गया कि ये वाला पार्ट? Now with this we can conclude unit 1.